तो एपिसोड 6 की शुरुआत में हम प्राइम मिनिस्टर कू को देखते हैं, जिसे सेक्रेटरी आकर बताता है राजा का हेलीकॉप्टर सियोल सिटी में उतरने वाला है। जो जानते ही प्राइम मिनिस्टर सियोल सिटी में चली आती है। लीगॉन समझ गया था कि प्राइम मिनिस्टर को अब तेउल पर डाउट होगा ही होगा, लेकिन तेउल उससे कहती कि डोंट वरी, मैं सिचुएशन संभाल लूंगी। प्राइम मिनिस्टर आती है तो तेउल उससे कहती कि मैं एक ट्रैवलर हूँ और मैं पहली बार किंगडम ऑफ कोरिया आई हूँ। अब इससे पहले प्राइम मिनिस्टर उनके रिलेशन के बारे में कुछ भी पूछती, लीगॉन कहता है कि काफी रात होने वाली है, इसीलिए हमें जाना चाहिए। इसीलिए वो तेउल को लेकर चला जाता है, पर प्राइम मिनिस्टर को उन दोनों के रिलेशन को लेकर डाउट हो ही जाता है, क्योंकि ये पहली बार लीगॉन किसी लड़की के साथ था। प्राइम मिनिस्टर के बारे में बताऊं तो हर पॉलिटिशियन की तरह वो हमेशा पावर में रहने के लिए कुछ भी कर सकती है, इसीलिए वो लीगॉन के साथ एसोसिएट होती रहती है। इसीलिए पब्लिक में इन दोनों के रिलेशन को लेकर गॉसिप चलती रहती है। अब लीगॉन को पहली बार किसी लड़की के साथ देखकर प्राइम मिनिस्टर अपने सेक्रेटरी को तेउल के बारे में पता करने के लिए कहती है। तो इधर ये चारों महल की ओर जा रहे थे, जहाँ सामने लीगॉन की सेक्रेटरी भी बैठी होती है और तेउल को लीगॉन से कुछ पूछना था। इसीलिए लीगॉन तो तेउल के हाथ में लिखकर पूछने के लिए कहता है। तो दोनों एक दूसरे के हाथों में ऐसे सवाल पूछ रहे थे, जवाब दे रहे थे, जिन्हें देखकर सेक्रेटरी तो शॉक्ड होती है और वो याद करती है जब कुछ दिन पहले लीगॉन के साथ प्राइम मिनिस्टर के रिलेशनशिप के बारे में गॉसिप चल रही थी। तो उन्होंने लीगॉन से इस बारे में पूछा था। तब लीगॉन ने उनसे कहा था कि डोंट वरी, मैं प्राइम मिनिस्टर को पसंद नहीं करता, बल्कि मैं तो उससे भी बहुत खूबसूरत एक लड़की को पसंद करता हूँ। कमिंग बैक टू प्रेजेंट, सेक्रेटरी जब तेउल को देख रही होती है, तब लीगॉन उनसे कहता है कि यही है वो लड़की जिसके बारे में मैंने आपको कहा था। जो सुन सेक्रेटरी तो बहुत खुश होती है कि फाइनली अब दाइमा को ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इधर प्राइम मिनिस्टर कू आकर तो काफी गुस्सा होती है, क्योंकि वो लीगॉन से शादी करके रानी बनना चाहती थी, लेकिन अब शायद तेउल उसके रास्ते में आ सकती है, जिस पर कू कहती कि मैं ऐसा तो नहीं होने दूंगी। अब महल पहुंचते ही लीगॉन तेउल को लेकर किचन में आता है, जहां वो कहता है कि अब जब सेक्रेटरी मो को तुम्हारे बारे में पता चल गया है, तो अब बाकी सबको भी जानने में देर नहीं लगेगी। तेउल पूछती तुम मुझे किचन में लेकर क्यों आए हो? लीगॉन कहता है कि तुमने पूरे दिन में सिर्फ एक सैंडविच ही खाया है, जो मुझे जोयोंग ने बताया था, इसीलिए साथ में कुछ खाना खाते हैं। ये बोलकर वो खाना बनाने लग जाता है। तेउल पूछती तुमने मुझे जानबूझकर कम पैसे दिए थे ना? लीगॉन कहता हाँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम कहीं ज्यादा दूर जाओ, ताकि तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। तेउल कहती यहाँ पूरा दिन अकेले घूमने के बाद मुझे ये बात समझ आई कि तुम मेरी दुनिया में कितने अकेले थे। लीगॉन पूछता है क्या तुम्हें अकेलापन सा लगा? तेउल कहती काफी फ्रस्ट्रेटिंग लगा कि मैं किसी को भी अपने बारे में नहीं बता सकती, और बताया तो भी लोग बिलीव नहीं करेंगे। तो लीगॉन तेउल को अपने पास आने के लिए कहता है, जहाँ वो अपने सर को उसके फोरहेड से टच कराता है और कहता है मैं हूँ ना यहाँ पे, जिससे तेउल थोड़ा शाय फील करती है और कहती कि ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम तो नहीं लगता। लीगॉन कहता है कि कल रात इंटरनेट से मेरी कोई गर्लफ्रेंड है या नहीं तुम्हें पता नहीं चला। तो तेउल टॉपिक को चेंज कर देती है और कहती है कि लगता है तुम अच्छा खाना बना लेते हो। लीगॉन कहता है शायद बना लेता हूँ, दाइमा ने मुझे अच्छा ही सिखाया है। तेउल कहती है कि मैंने तुम्हारे पिताजी और लेरिम के बारे में भी पढ़ा। लीगॉन उसकी ओर देखने लगता है तो तेउल कहती है तुम एक काफी अच्छे इंसान की तरह बड़े हुए हो। तभी उसकी नजर पड़ती है लीगॉन के गर्दन के निशान पे, जो कि 25 साल पहले लेरिम ने बांसुरी के टुकड़े से उसके गले पे अटैक किया था, उसका निशान था। पूछने से पहले लीगॉन उसे सब कुछ बता देता है। तो तेउल को के लिए काफी बुरा फील होता है। देन लीगॉन थोड़ा माहौल को नॉर्मल करने के लिए कहता है कि ऐसी कहानी सुनने के बाद एटलीस्ट तुम्हें मुझे हक तो करना चाहिए। जो सुन तेउल स्माइल करती है, फिर पूछते है तुम तो आज मुझे मेरा आईडी कार्ड दिखाने वाले थे, जो तुम्हें 25 साल पहले मिला था, और वैसे भी अभी मुझे मेरे दुनिया में भी तो जाना है। जो सुन लीगॉन थोड़ा अपसेट हो जाता है, कहता है कि मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा, तुम्हें यहीं मेरे साथ रहना होगा। अब लीगॉन चाहता तो ऐसा ही था, पर वो तेउल को फोर्स नहीं करना चाहता था, इसीलिए खाना खाने के बाद बात करते हैं, कहता है। सीन कट होता है, इधर हमें शिंजे को दिखाया जाता है, जो आज पूरा दिन तेउल से ना मिलकर उसे काफी मिस कर रहा था। अपने स्लीपर्स को देखकर उसे एक फ्लैशबैक याद आता है। जब शिंजे हाई स्कूल में था, तब उसे कुछ स्टूडेंट्स मिलकर बहुत मार रहे थे। तभी उन्हें एक लड़की की आवाज सुनाई देती है, जो पुलिस को कॉल करके यहाँ की सिचुएशन के बारे में कह रही थी और यहाँ पर आने के लिए भी कहती है, जो कि तेउल थी। वो लड़के तेउल को मारने जाते हैं, लेकिन तेउल उनकी बैंड बजा देती है, क्योंकि वो तो बचपन से ही टाइकोंडो एक्सपर्ट थी। इसके बाद हमें पुलिस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ उन सारे स्टूडेंट्स के पेरेंट्स उनको डांटते हुए घर ले जाते हैं। शिंजे की हालत बहुत खराब थी, लड़ाई में उसके शूज भी गिर गए थे। तभी तेउल ने उसे अपने स्लीपर्स दिए थे और उसे अपने डैड के टाइकोंडो क्लब आने के लिए कहा था, और तेउल ने ही उसे टाइकोंडो सिखाया था, जहाँ से उनकी दोस्ती की शुरुआत हुई और शिंजे उसे लाइक करने लगा था। इधर प्राइम मिनिस्टर नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग बुलाती है, क्योंकि कुछ बहुत बड़ी बात हो गई थी। इधर जोयोंग तेउल के फिंगरप्रिंट्स फॉरेंसिक भिजवाता है उसके बारे में पता करने के लिए, और पुलिस से लूना के बारे में पता करता है, जहाँ उसे पता चलता है कि लूना के नाम से तो बहुत सारी कंप्लेंट्स हैं, जिससे उसे तेउल पर डाउट होता है कि कहीं वही तो लूना नहीं है। लेकिन तभी उसे भी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल से अलर्ट का मैसेज आता है। इधर खाना खाते हुए लीगॉन तेउल को उसकी आईडी कार्ड दिखाता है, जिसको तेउल भी देखकर हैरान थी, पर उससे पूछते कि ये तुम्हारे पास 25 साल पहले कैसे आ सकती है? तो मुझे कुछ दिन पहले ही इशू हुआ था। लीगॉन कहता है कि अभी तक तो मुझे पता नहीं, पर 25 साल पहले मुझे एक मिस्टीरियस पर्सन के पास से ये मिला था, और वही पर्सन इन सब की शुरुआत और अंत है, जिसे मैं हर हाल में ढूंढ कर रहूंगा। तभी यहाँ पर जोयोंग आ जाता है, जो उसे एनएससी की मीटिंग के बारे में बताता है। जो सुनते ही लीगॉन तेउल से कहता है कि मैं तुम्हें कल सुबह तुम्हारी दुनिया भेजने वाला था, पर शायद तुम्हें अभी जाना पड़ेगा। तो हमें पता चलता है कि जापान किंगडम ऑफ कोरिया में अटैक करने की तैयारी कर रहा था, इसीलिए लीगॉन दाइमा से तेउल का सामान लाने के लिए कहता है। तो वो अपने रूम से एक बॉक्स लाने जाती है, जिसके अंदर तेउल का सारा सामान था, लेकिन उसमें से
तेउल का अपना आईडी कार्ड मिसिंग था। दाइमा को समझ नहीं आ रहा था कि आईडी कार्ड कौन ले सकता है, इसीलिए वो पैलेस कंट्रोल रूम में कॉल करती है, पता करती है कि आज पूरे दिन में उनके रूम में कौन आया था। पर क्योंकि जोयोंग ने महल के सारे सिक्योरिटी कैमरास को ऑफ करने का ऑर्डर दिया था, इससे तेउल के बारे में और किसी को पता ना चले, पर इस वजह से दाइमा को पता नहीं चल पाता कि आज उनके रूम में कौन आया था। तो वो बाकी सारा सामान लेकर लिगोन के पास चली आती है, जहाँ लिगोन जंग में जाने के लिए नेवी यूनिफॉर्म पहन लेता है। तो दाइमा उसे तेउल के मिसिंग आईडी कार्ड के बारे में बताती है कि शायद किसी ने उनके रूम से वो आईडी कार्ड चुरा लिया है। जिसमें लिगोन कहता है कि मैं आपको समझा तो नहीं सकता, पर लगता है कि ये सब कुछ होना तय था। 25 साल पहले मुझे तेउल का आईडी कार्ड मिलना और आज हमारे महल से तेउल का असली आईडी कार्ड गायब होना, ये सब आपस में किसी न किसी तरह जुड़े हुए हैं। दाइमा को तो कुछ समझ नहीं आता। तभी यहाँ पर जोयोंग आ जाता है तेउल को लेकर। लिगोन तेउल से अकेले में कुछ बात करेगा कहता है, इसीलिए दाइमा और जोयोंग बाहर चले जाते हैं। तेउल उसे नेवी यूनिफॉर्म में देकर पूछते कि क्या तुम नेवी में हो। लिगोन कहता है हाँ, अभी मैं किंगडम ऑफ कोरिया का कमांडर इन चीफ हूँ, क्या तुम्हें अभी मेरी बात पर भरोसा है। तेउल कहती हाँ, मुझे तुम पे भरोसा है। देन लिगोन उसका आईडी कार्ड देता है और कहता है कि शायद किस्मत में ये तुम्हारे पास ही जाना लिखा था। तेउल पूछते क्या तुम भी जंग में जा रहे हो। लिगोन कहता है हाँ, बट डोंट वरी, मैं सही सलामत जंग जीत कर तुम्हारे पास वापस आऊंगा। तेउल पूछते सच में आओगे। लिगोन कहता है क्या तुम मेरे लिए वेट करोगी। इस पे तेउल कहती हाँ, मुझे तुम्हारा इंतजार रहेगा, फिर मिलेंगे लिगोन। अब पहली बार तेउल के मुंह से अपना नाम सुनकर लिगोन कहता है मुझे लगता था कि मेरा नाम कोई नहीं ले सकता, पर आज से सिर्फ तुम मेरे नाम से मुझे बुला सकती हो। सीन कट होता है, लिगोन तेउल को रिपब्लिक ऑफ कोरिया में पहुंचा देता है, जहाँ घर आकर तेउल अपने डैड को टाइट हग करती है क्योंकि उसने उन्हें बहुत मिस किया। तेउल के डैड उससे बाहर घोड़े के बारे में पूछते हैं। तेउल बताती है कि वो अपने घर चला गया। डैड कहते हैं कि बिना कुछ कहे चला गया, अजीब आदमी था, हमने इतने दिनों तक उसके घोड़े का ख्याल रखा और वो हमें बिना गुड बाय कहे ही चला गया। तो तेउल उन्हें बताती है कि उसने मुझे कहा कि वो कुछ दिनों में वापस आएगा। तो अगले दिन से ही तेउल अपने काम में लग जाती है। इधर जापान की आर्मी तो कोरिया पे अटैक करने ही जा रही थी, लेकिन कोरिया भी तैयार था, सिर्फ समंदर की ओर से ही नहीं, आसमान में कोरियन सोल्जर्स की फाइटर जेट्स भी रेडी थी। अब लिगोन के फाइटर जेट्स जापान आर्मी को वार्निंग देने के लिए फायर करते हैं, जो देखकर ये लोग समझ जाते हैं कि ये लोग कोरियन सोल्जर्स के सामने टिक नहीं पाएंगे, इसलिए जापान आर्मी इस कोरियन बाउंड्रीज के बाहर चली जाती है। इस तरह से इन्हें लड़ाई करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इधर तेउल शाम को घर आती है, वो तो अभी से ही लिगोन को मिस करने लगी थी। तभी वो अपने पॉकेट से कुछ फ्लावर सीड निकालती है जो वो किंगडम ऑफ कोरिया से लेकर आई थी। वो याद करती है जब गुआन उसे उसकी दुनिया छोड़ने के लिए पोर्टल के अंदर आया था, तब तेउल ने पोर्टल के अंदर भी कुछ फ्लावर सीड्स को वहाँ की जमीन के अंदर बो दिया था। इस पर लिगोन ने उसे कहा था कि यहाँ पे ना हवा है, ना पानी है, ना सूरज है, ना टाइम है, तो यहाँ फ्लावर्स कैसे उग सकती है। तेउल कहती है वो कैसे पता चलेगा जब तक यहाँ कोई बीज लगाकर ट्राई ना करे। कमिंग बैक टू प्रेजेंट, तेउल अपने घर पे भी उन बीजों को लगाती है। इधर प्राइम मिनिस्टर का सेक्रेटरी बताता है कि उसे अपने रॉयल पैलेस के खबरी से पता चला कि राजा साहब की कोई मेहमान आई है, जिसे वो खुद अपने साथ लेकर आए हैं, पर उनका चेहरा किसी ने नहीं देखा। पर उनके आने के बाद से ही पैलेस में सिक्योरिटी बहुत कड़ी कर दी गई है। इस पे प्राइम मिनिस्टर कहती है कि मैंने उसे देखा है, कल रात सियोल सिटी में जो लड़की राजा साहब के साथ थी वही थी राजा साहब की खास मेहमान, इसीलिए उस लड़की के बारे में जो हो सके सब पता करो। तो इसके बाद हमें प्रेसिडेंट गू की फैमिली के बारे में पता चलता है, जिसमें सिर्फ उसकी मॉम है और वो फिश मार्केट में फिश बेचती है, जो बहुत ही भली और डाउन टू अर्थ पर्सन है। तो एक दिन कोई उनके शॉप पर एक छाता छोड़कर चला गया था, जिसको वो अच्छे से रख देती है। इधर तेउल जो एक मर्डर केस की छानबीन कर रही थी, लिगोन के पास से सीज किए हुए नोटों को देखकर उसे फिर से लिगोन की याद आ जाती है। लिगोन ने जब उसे किस किया था, तेउल तो हैरान रह गई थी, वो तो बस लिगोन को ही देखे जा रही थी। फिर अचानक उसे कपड़े उतारने के लिए कहती है। लिगोन कहता है थोड़ा ज्यादा जल्दी नहीं हो जाएगा, पर तभी तेउल कहती है कि तुम्हारे कंधे पर कोई अजीब सा निशान है क्या। जोयोंग ने मुझसे पूछा था कि कहीं मेरी वजह से तुम्हारे बॉडी पर वो स्कार तो नहीं आया। लिगोन कहता है ये बात पूरी तरह से तो गलत नहीं है, तुमसे मिलने के बाद से ये निशान मेरे बॉडी पर आया था। ये बोलकर वो अपने कपड़े उतारने जाता है, तो तेउल उसे रोकते हुए कहती कि सारे उतारने की जरूरत नहीं है, बस 2 बटन्स खोलो काफी होगा। लिगोन कहता है कि मेरे शोल्डर्स काफी चौड़े हैं, 2 बटन्स खोलने से तुम मेरा कंधा नहीं देख पाओगी। तो तेउल कहती है कि छोड़ दो, जरूरत नहीं है, अभी मुझे नींद आ रही थी, तुम अपने रूम में जाओ। ये बोलकर उसे भगा दिया था। कमिंग बैक टू प्रेजेंट, तेउल के दिमाग में वो किस वाली बात ही घूम रही थी, इसलिए अपने माइंड को शांत करने के लिए वो अपने केस पर रिसर्च करने लग जाती है, जहाँ पर वो एक मर्डर सीन पे पाए हुए फोन की कॉल रिकॉर्डिंग सुनती है। इसमें वो एक बंदे को प्रिंस बोयोंग को अपना डैड बताते हुए सुनती है और किंग हेजोंग को अपना ग्रैंडफादर, जो सुन तेउल हैरान होती है क्योंकि प्रिंस बोयोंग और किंग हेजोंग लिगोन की दुनिया से है। प्रिंस बोयोंग लिगोन के अंकल हैं और किंग हेजोंग लिगोन के भी ग्रैंडफादर थे, जिनके बारे में तेउल ने लिगोन के फोन पे सर्च करके पढ़ा था। तो रिपब्लिक ऑफ कोरिया में एक मर्डर सीन पे पाए हुए फोन में ये सारी बातें सुन तेउल हैरान होती है। इधर पैलेस में तेउल को एक रबर बैंड छूट गया था। लिगोन तो उसे देखकर ही खुश होता है कि वो भी तेउल को काफी मिस कर रहा था। दाइमा लिगोन को बताती है कि अभी तक उन्हें तेउल का आईडी कार्ड नहीं मिला, लगता है उसे किसी ने मेरे रूम से चोरी किया है, पर तुम चिंता मत करना, मैं उस चोर को ढूंढ लूंगी। तो लिगोन उन्हें कहता है कि दाइमा आप कितना काम करते हो, बचपन से मेरा और इस महल का ख्याल रख रहे हो, हर चीज को आपने प्रोटेक्ट करके रखा है, आपने उस जादुई बांसुरी के टुकड़े को छड़ी में छुपाकर प्रोटेक्ट करके रखा। दाइमा कहती है ये तो मेरा फर्ज है, उस गद्दार लीरिम की डेड बॉडी जब हमें मिली थी तब मैंने उस बांसुरी के दूसरे टुकड़े को उसके पास ढूंढा, लेकिन उसके पास नहीं मिली, शायद समंदर में कहीं बह गई होगी। इधर जोयोंग को पता चलता है कि तेउल की फिंगरप्रिंट उनके देश में किसी से भी नहीं मिलती, जो सुन जोयोंग हैरान होता है, पर वो अभी पुलिस को लूना के बारे में पता करने के लिए कहता है। अगले दिन प्रिंस बोयोंग लिगोन को सच बता ही देते हैं कि 25 साल पहले लिरिम की जो बॉडी मिली थी वो गद्दार लिरिम की नहीं थी, कि उस बॉडी का पोस्टमार्टम करने के बाद मुझे पता चला था कि वो बॉडी तो बचपन से ही अपाहिज थी। पर सबसे शॉकिंग बात तो ये
ये थी कि उस बॉडी की फिंगरप्रिंट्स और डीएनए तक गद्दार लिरिम से मैच करता था। इसीलिए ये जानकर भी कि वो बॉडी असली गद्दार लिरिम की नहीं थी, मुझे तुम्हारे और हमारे देश के फ्यूचर के लिए वो झूठी रिपोर्ट देनी पड़ी, जिससे लीगॉन तो कंफर्म हो जाता है कि लिरिम जिंदा है। पर हम तभी रिपब्लिक ऑफ कोरिया में लिरिम को देखते हैं, जो कि नारी के कैफे में आया था। यहाँ से जाते हुए बहुत बारिश और बिजली कड़क रही थी। तभी उससे युनसुक के जुड़वा भाई बहन टकराते हैं, तो हम देखते हैं लिरिम के फेस पर भी वो अजीब सा स्कार होता है, जिसे ये दोनों देखकर डर जाते हैं। लिरिम के जाने के बाद ही वहाँ पर युनसुक आ जाता है, तो काबी रोते हुए उसे बताने लग जाता है कि उस आदमी का चेहरा बहुत डरावना था। तो युनसुक उन्हें शांत कराकर घर ले जाता है। इधर लीगॉन समझ जाता है कि लिरिम ने इस बांसुरी को हासिल करने के लिए उसके डैड को मारा है, और अगर वो अभी जिंदा है तो अब वो ये बांसुरी के दूसरे हिस्से को भी हासिल करने के लिए मेरे पीछे आएगा। सीन कट होता है रिपब्लिक ऑफ कोरिया में, जहाँ तेउल घर लौटते ही लीगॉन को अपने घर के बाहर देखती है। उसे देख वो काफी इमोशनल हो जाती है, तो वो भाग के जाके उसके गले लग जाती है। तो गोन अपने मन में कहता है कि अगर लिरिम जिंदा है तो अब मेरी वजह से तेउल भी खतरे में है। तो इसी के साथ एपिसोड नंबर 6 का एंड यहीं पर होता है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।